तो वेलकम है दोस्तों, जोहार, नमस्कार है आप सभी का। जितने भी लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी जानेंगे। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और आप अपने लैपटॉप से भी फॉर्म भर सकते हैं। जो भी है आपके पास, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, दोनों से फॉर्म भरने का तरीका इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने का लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं, आप हमें बताइए कि आप कैसे पहुँचे। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपना गूगल खोलना है, फिर यहाँ पे लिखना है JCECEB, ठीक है। ये देखिए, एकदम एक बार में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, और आप देख देख के इस तरह से कर लीजिएगा। तो जैसे ही सर्च मारिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा इंटरफेस। आपको JCECEB के होम पेज पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक कीजिएगा तो आप लोग इसके वेबसाइट पे आ जाइएगा। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है और यहाँ पे लिखा होगा आपका क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, सबमिशन। इसी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, आपका दो तरह का ऑप्शन दिखेगा। पहला है आपका एक पॉलिटेक्निक का ऑप्शन है और दूसरा है बीएड का। तो आपको क्लिक करना है पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए इस पॉलिटेक्निक वाले सेक्शन क्लिक हेयर पे, ठीक है। तो इस क्लिक हेयर पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब हम लोग आ गए वेबसाइट पे, जहाँ से हमारा फॉर्म फिलअप होगा। मैं डायरेक्टली इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और एक एक स्टेप में सब कुछ बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। डरिए नहीं, आप लोग इजीली फॉर्म को भर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का बॉक्स खुल गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको अपना नाम देना होगा, ठीक है, और वो नाम उसी अकॉर्डिंग दीजिएगा जो आपके मैट्रिक में है। आधार कार्ड या दूसरे किसी के आधार पे नहीं, ठीक है। आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट है या फिर एडमिट कार्ड, उसी के आधार पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है। अब जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है, आप अपना किसी भैया, दीदी या फिर कोई बड़े होंगे घर में, उसका ईमेल आईडी का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। मोबाइल में ईमेल आईडी होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड आपको 8 डिजिट का बनाना है, ठीक है। चलिए मैं आपको पासवर्ड करके बताता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी कोड आएगा। इस सिक्योरिटी कोड पे आपको जो दिखेगा इसको यहाँ पे टाइप करना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए सभी चीज़ें मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम राम है तो मैं राम लिखूँगा इस तरह से, अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखिएगा, AM, ठीक है। हो सकता है आपका ज़्यादा कुछ दूसरा नाम हो। तो ये मेरा 3 लेटर हो गया। फिर मैं @ दूंगा, ठीक है, ये 4 लेटर हो गया। और मैं कोई भी 4 डिजिट का नंबर ले लूँगा। मान लेता हूँ मैं 1 2 3 4 ही ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा 8 डिजिट का हो गया। इसी तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। और एक मैं पासवर्ड बना कर दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है कुछ भी, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया सविता, ठीक है। तो SAVI इस तरह से ले लिया मैंने ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये मेरा कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हो गया, ठीक है। फिर @ दे दूंगा तो ये मेरे कितना हो गया, 7 डिजिट। और एक दे देता हूँ, बस ये मेरा 8 डिजिट का हो गया पासवर्ड। इसी तरह से आपको 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, ठीक है, अपना नाम देके। और अगर आपका नाम बहुत बड़ा है तो नाम को आप बीच में भी काट सकते हैं, समझ गए। मतलब आपको अल्फ़ाबेट और @ यानी कि स्पेशल कैरेक्टर और नंबर तीनों का प्रयोग करके 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है। और उसी पासवर्ड को 2 बार लिखिएगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना बोला, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, ठीक है। अब चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया है एंड सिक्योरिटी कोड भी डाल लिया है एंड सबमिट के बटन पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लिक कर दिया। अब आपको भी इसी तरह से सेम देखने को मिलेगा कि आर यू श्योर, क्या आप पूरी तरह से श्योर है ना। हाँ, यस आई एम श्योर। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत डाला है तो नो, कैंसिल इट पे क्लिक कीजिएगा। और अगर लगता है कि मैंने सब कुछ सही डाला है, ठीक है, तो यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिए। तो लाल बटन पे मैं दबा रहा हूँ और आप लोग जैसे दबाइएगा तो आपके सामने फिर से इस वाला पेज पे आ जाइएगा। अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पे SMS चला गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ,
देखिए इस तरह से आपका आ गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको अभी उपयोग लगेगा, तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। आपके SMS वाले बॉक्स पे होगा, शायद ही कोई दिखाएगा आपको इतना डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ये काम लगेगा आपका। अब आपको यहीं पे आ जाना है वापस, ठीक है। अब आपको फिर से यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन चुना है एप्लीकेंट लॉगिन पे, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए तो हमारा वही रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे वो डाल लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अपना डाल लेता हूँ, तो मेरा था इस तरह से कुछ 8014, ठीक है। फटाक से डाल लेता हूँ। फिर पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड अभी बनाया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे देना है। फिर ये सिक्योरिटी कोड आपको जो देख रहे हैं नीचे में डालना है, ठीक है। एंड देन आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका नहीं आया है अभी तक तो ये फॉरगेट पासवर्ड का दिख रहा होगा, फॉरगेट, इस पर क्लिक कीजिएगा और फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने सब कुछ डाल लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड, एंड अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए आपको इस तरह से आएगा, सेव कर लेना है जो भी आएगा। अब आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल होगा पूरा, इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, इधर आपका फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत बोला, फर्स्ट नेम नहीं, ये आपका फादर नेम है। अब आपको यहाँ पे अपना पिताजी का नाम देना है जैसा आपके 10th के एडमिट कार्ड में लिखा है, ठीक है। फिर आपको अपनी माँ का नाम देना है, मदर्स नेम, जैसा आपके 10th के एडमिट कार्ड में लिखा है। फिर आपको यहाँ से जेंडर चुन लेना है, आप पुरुष हैं तो मेल चुनिएगा और महिला हैं तो फीमेल चुनिएगा, ठीक है, लड़की हैं तो। बाकी सब तो जानते हैं कॉमन चीज़। देन आपको आपका नीचे में मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर को मैंने पार कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग देख लीजिएगा तो फिर फ़ोन ऑन करने लगेंगे। फिर फादर एंड मदर्स ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आपके माता या पिताजी जो है क्या करते हैं। तो अगर आपके माता पिताजी सिंपली, झारखंड के मैक्सिमम लोग गरीब हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। प्राइवेट जॉब करते हैं अगर आपके माता पिता कोई भी एक, ठीक है, तो प्राइवेट पे क्लिक कीजिएगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कीजिएगा। कोई व्यापार है, ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कीजिएगा। और एग्रीकल्चर हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ एग्रीकल्चर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। कोई मजदूरी कर रहा है तो भी एग्रीकल्चर पे ही क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनुअल फैमिली इनकम, आपका जो पारिवारिक आय कितना है, और आय आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो आय आपका आय पे लिखा होगा, आय बनवाए हैं ना, आय इनकम सर्टिफिकेट, और नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, ठीक है। जनरली 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं फ्लोटिंग कर लेता हूँ। आय इनकम आपका लिखा होगा, जैसे मेरा लिखा है 74,000, ठीक है। आपका 84,000, 3 लाख से नीचे होना चाहिए, बाद बाकी सबका काम देगा बस, ठीक है। 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका पूछा रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चुनना चाहते हैं, तो मैं बोकारो ही चुन लेता हूँ। ये देखिए आपको इतने सारे जगह मिलेंगे, किसी भी जगह को आप चुन सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ज़िला नहीं है तो आपके सामने वाला जो ज़िला है उसको चुन लीजिए। तो मैं बोकारो का हूँ तो बोकारो चुन लूँगा। दूसरा ऑप्शन मैं रांची को चुन लूँगा, मेरा रांची ज़्यादा सामने पड़ता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है रिजर्वेशन डिटेल, तो देखिए आपका पूछेगा क्या आप झारखंड के परमानेंट नागरिक हैं, हाँ यही के नागरिक हैं, खतिया नूतन सब है, तो इसी पे क्लिक कीजिएगा, परमानेंट, ठीक है। और लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, मतलब कि आप झारखंड के तो हैं लेकिन परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग परमानेंट रेसिडेंट है भाई, तो परमानेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि सिलेक्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल, ST, SC, OBC। तो देखिए दोस्तों OBC में 2 विभाग है, BC1 वो होते हैं जो कि OBC तो होते हैं लेकिन भी गरीब होते हैं, जिनका इनकम 3 लाख से कम होता है, ठीक है। मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ, जिनका इनकम 3 लाख से कम है वो सभी BC1 में आ जाएंगे, ठीक है। BC1 मतलब OBC में भी गरीब, और BC2 मतलब OBC तो है लेकिन वे अमीर हैं, तो मैं BC1 पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। सब कैटेगरी पूछ रहा है, ठीक है, तो सब कैटेगरी आपको इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे नहीं ले रहा है, लिया, दोनों पे क्लिक करना है, ठीक है। डिसेबल पर्सन अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, SMQ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझिए, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा समझ लिया उसके बाद आपको बता रहा हूँ।
ये डिसेबल पर्सन है उनके लिए जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है। ठीक है, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा और आपको अपना विकलांगता का इस तरह से बताना होगा कि आप किस तरह के विकलांग हैं। ठीक है, ठीक है, लो विजन है या फिर जो भी आपका सुनने में दिक्कत होती है ये आपको बताना होगा। ठीक है, और नहीं है तो इसको हटा दीजिए टिक को। फिर है SMQ, एक्स सर्विसमैन के लिए है दोस्तों, जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह में काम कर चुके होते हैं उनके लिए होता है। तो जनरल आदमी को इन दोनों को क्लिक नहीं करना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे है डू यू वेंट टू अवेल TFW स्कीम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपको इसमें यस करना है। क्या आप जो है ट्यूशन फ़ी माफ़ी चाहते हैं? तो हाँ भाई, काहे नहीं चाहेंगे, फ्री में मिलेगा तो ट्यूशन फ़ी सरकार दे देगी आपको। यस पे क्लिक करना है इस पर। ठीक है, और इसके लिए आपका इनकम जो है 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। 3 लाख झारखंड में मुश्किल से जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन्हीं लोग का होता है, और वो लोग यहाँ पे आएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गरीब घर के ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। चलिए, फिर है यहाँ पे पूछ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी कोटा से अगर आप हैं तो यस कीजिएगा और नहीं हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने गलत बोल दिया यार, मुस्लिम हिंदू काहे कर रहा है यार। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हैं मुस्लिम कोटा से तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल में भरना है। देखिए दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन डिटेल में क्या क्या भरना है। पहला आपका है यहाँ पे एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम पे सिलेक्ट कीजिएगा और आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका बोर्ड पूछेगा, तो आप लोग झारखंड बोर्ड उठाइएगा, एकदम उठाते जाना है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखा होगा, देखिए जैक एकेडमिक। ठीक है, क्लिक करना है। रिजल्ट पास है या अपियरिंग है, तो मैं अपियरिंग डाल देता हूँ। ठीक है, जो लोग पास है वो लोग पास डालिएगा। और फिर यहाँ पे आपको अपना मार्क्स सिस्टम देना होगा। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज बताना होगा और यहाँ पे रोल नंबर देना होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर, फिर आपको यहाँ पे अपना ईयर, किस साल आपने पास किया है। ठीक है, मार्क्स देना होगा, ये क्या मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे देना होगा मैक्सिमम मार्क्स 500। कितना मार्क्स नंबर लाए हैं आप, तो जैसे मैंने 500 में 384 लाया था तो यहाँ पे 384 लिखूँगा। अपने आप ये परसेंटेज ले लेगा। लेकिन अगर आप अपियरिंग यहाँ पे डालिएगा, सपोज दैट मैं यहाँ पे अपियरिंग पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं भरना होगा। ठीक है, ये सब आपका बाद में फिलअप होगा, ये अपने बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका रिजल्ट नहीं आया है और वो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपियरिंग में इस तरह से डाल दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपका, इधर है आपका ये वर्तमान पता और ये है आपका अस्थाई पता। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे भरना है हाउस नंबर। हाउस नंबर आपका माता पिता जो भी होंगे उनके जो है वोटर कार्ड के पीछे साइड में लिखा होगा, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जैसे मेरा मकान नंबर 106 है। विलेज, आपको अपना गांव का नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपको आपका शहर का नाम लिखना है। शहर का अगर नहीं है, आप गांव के हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। फिर आपको अपना स्टेट यानी कि झारखंड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ झारखंड। ठीक है, फिर आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बोकारो सेलेक्ट करता हूँ। पिन कोड यहाँ पे अपना आपको टाइप कर लेना है। तो जैसे आइएगा ये आपको अपना पिन कोड टाइप करने देगा, 827302 मेरा पिन कोड है। ठीक है, फिर आपको ये सब कुछ करने के बाद दोस्तों इधर आना है। अब इधर वाले साइड पे अगर आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा कि सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, इधर आपका अपने आप फिलअप हो जाएगा। देखिए इधर वाला मैंने नहीं भरा है, अपने आप फिलअप हो गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे नेशनलिटी पूछेगा, तो नेशनलिटी हम लोग भारतीय हैं, इंडियन लिखिएगा। ठीक है, इंडियन मूवी देखा है ना सनी देओल वाला, इंडियन। तुम सिर्फ एक पुलिस वाला हो, नहीं मैं एक इंडियन हूँ। ठीक है, फाड़ के रख दूंगा। उन लोग सनी देओल के देखता है ना, जो लोग करप्टेड है उन लोग के लिए ये सब ज़रूरी है। चलिए, लेकिन फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में जब आइएगा ना तब आप लोग को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफी चुनना है। फ़ोटो और 50 KB से कम का होना चाहिए। सिंपली आप फ़ोटो खींचिए अपना मोबाइल से, कोई भी स्कैनर जैसे डॉक स्कैनर हो गया, कैम स्कैनर हो गया, वहाँ से स्कैन कर लीजिए फ़ोटो को, थोड़ा सा कम KB साइज का। ठीक है, और यहाँ से मैं अपना एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको खुद लेके। तो चलिए मैंने एक फ़ोटो ले लिया।
और इसको ऊपर उठाऊंगा। देखिए ये मेरा फ़ोटो ले लिया है, ठीक है। फिर हम यहाँ से सिग्नेचर लेंगे। ये दूसरा नंबर का ऑप्शन है सिग्नेचर, ये भी 50 KB से नीचे का होना चाहिए। अब इसको इस पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। अब देखिए ये मेरा सिग्नेचर भी हो गया। अब ये क्या है LTI दोस्तों, LTI जो लोग समझते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा, और नहीं समझते हैं तो मैं बता रहा हूँ। LTI का मतलब होता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। क्या होता है? लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। अब देखिए यह क्या कीजिएगा, तो एक वाइट पेपर लीजिएगा, सफ़ेद कागज़, और उस पर जो है अपना बाएं हाथ के अंगूठे का निशान ले लीजिएगा स्टाम्प पैड से। स्टाम्प पैड महिला समिति जो होता है ना, महिला समिति चलता है, उसको मांग लीजिएगा। थोड़ा सा आपके घर के सामने ही होगा, किसी के भी घर के सामने होता है महिला समिति। मांगिएगा स्टाम्प पैड, बाएं हाथ से अंगूठे का निशान मारिएगा, ठीक है, थप के, और एकदम फ़ोटो खींचिएगा उसको, और फोटो करके फ़ोटो में गैलरी में सेव कर लेना है। एंड आपको इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से LTI लिख देना है, ठीक है। जो पेपर लीजिएगा, थंब मारिएगा, उसको गोल घर करके LTI लिख दीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। और नीचे में आप अपना नाम भी लिख दीजिएगा साइड में। मेरा यहाँ पे तो कट गया है, मैं वैसे भी इसको फिर से डालूंगा अभी, ठीक है। तो आप अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो ये डिक्लेरेशन है, यानी कि सब घोषणा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि मेरे द्वारा जानकारी जो भी दी गई है वह सभी पूर्णतः सत्य है, और अगर कोई गलती पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है वही, आई हैव डिक्लेयर दैट हैव रीड एंड अंडरस्टूड द, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं आप सेव पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने सेव का बटन पे क्लिक किया होगा, आपके सामने इस तरह से आ गया होगा, ठीक है। अगर आपका अब कुछ दिक्कत होता है, यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन है, इस एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बार चेक करना है इसको ऊपर उठा के, ठीक है। तो सब कुछ ऊपर उठा के चेक कर लिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका कुछ देख रहे हैं कि ये नहीं, यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर कुछ भी गलत है, चेक करने के बाद, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया अभी, सबसे ऊपर आ जाना है यहाँ पे और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और आपका एडिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे आएंगे ये पेमेंट वाला ऑप्शन पे, ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस। चलिए देखते हैं। तो हमें सेव कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपको फिर से एक बार अलर्ट मैसेज आएगा कि यू आर श्योर, सॉरी आर यू श्योर, यस यार आई एम श्योर, यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। नोट कैंडिडेट आर एडवाइज टू क्रॉस चेक, ठीक है, आपको क्रॉस चेक करना है द डिटेल्स फिल ऑफ बिफोर सबमिटिंग। तो सबमिट करने से पहले आपको अच्छे से चेक करना है। द एप्लीकेशन ऑन सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट अपडेट इट, ठीक है। एक बार सबमिट हो जाने के बाद आपका यह एडिट या संपादित दोबारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दें, बार बार ये बोल रहा है कुछ गलती है तो अभी ये सुधार लीजिए। फिर करना है यस आई एम श्योर पे क्लिक। यार मेरा आज माथा दर्द करने लगा रे। चलिए क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा आपका ये टेक्स्ट, और यहाँ पे आपका लिखा रहेगा अमाउंट, ठीक है, जितना है 650 रुपया या फिर जितना अमाउंट आएगा उसको अब आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए पे कीजिएगा, और आप लोग जो है आप लोग डेबिट कार्ड का प्रयोग कीजिएगा, क्यूआर कोड से नहीं कीजिएगा। क्यूआर कोड से पेमेंट फंस सकता है। डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, ठीक है, और रुपए कार्ड जिसको बोलते हैं एटीएम कार्ड बोलते हैं, उसी से कीजिएगा। क्यूआर कोड से कीजिएगा, पेमेंट फंस सकता है दोस्तों, इसलिए। और पेमेंट फंसेगा तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। क्यूआर कोड से भी कीजिएगा लेकिन दूसरे के फ़ोन से कीजिए, अपने ही फ़ोन से स्क्रीनशॉट मार के मत कीजिए, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब मैं बताता हूँ, मेरा जीरो दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जो है वहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड चुना था, ठीक है, इसलिए मेरा जीरो दिखा रहा है। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देन आपका यहाँ पे नीचे में होगा प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन, ठीक है, तो इस पर प्रिंट करना है, आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना और भरी गई सभी जानकारी की जांच करना अनिवार्य है। यदि फ़ोटो और हस्ताक्षर नहीं है तो तुरंत डेस्कटॉप पर मेल करें। अब देखिए जिनका पेमेंट फंस जाता है उनको क्या करना है, यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट भी, यहाँ से आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको भी पेमेंट में दिक्कत हो तो पेमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है 650 रुपये लगेगा, ठीक है। और बाकी ST SC कैटेगरी को 325 रुपया पेमेंट है, ठीक है। लास्ट डेट मैंने बता ही दिया है, और नहीं बता दिया तो सुन लीजिए, 22 मार्च लास्ट डेट है।
उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ दिया गया है जी, यहाँ पे देखिए किसी को अगर पेमेंट में दिक्कत हो जाता है या फिर कोई गलती हो जाता है बार बार कहने के बाद भी, तो आपको इस हेल्प डेस्क पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, इस मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन कीजिएगा, ये हेल्पलाइन नंबर, और यहाँ पर भी एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। और ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। ये देखिए टेक्नीशियन हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है आपका, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे ईमेल भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जितनी भी जानकारी थी मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। और इस तरह से फाइनली आपका सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ से लॉग आउट हो जाना है, ठीक है। देखिए आप लोग इस पर आ जाइएगा, और मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहीं का लिंक दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप झारखंड के हैं तो यार सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है, स्पेशली युवा कैंडिडेट के लिए। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।